नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। बीदर के ऐतिहासिक मदरसा महमूदगावा में पद्मश्री अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए गए शाह रशीद अहमद कादरी का सम्मान कार्यक्रम किया गया आयोजित। बीजेपी नेता नागमार पर्ली ने निभाया अपना वादा, शाह राशिद कादरी को जमीन अलॉट करने की जिलाधिकारी से की सिफारिश। भीम आर्मी संगठन भार के टीएमसी के चीफ ऑफिसर पर म्युनिसिपल ऑफिस में घोटाला करने का लगाया गया आरोप। बीजेपी हार सकती है कर्नाटक विधानसभा चुनाव, एनसीपी नेता शरद पवार ने कही ये बात। जो बात हमारी एकता के खिलाफ, उससे हमें दूर रहना है। राजस्थान के भीलवाड़ा में समारोह के दौरान पीएम मोदी ने कही ये बात। राम रहीम के पंजाब में ऑनलाइन सत्संग पर बवाल, कांग्रेस बोली कर्फ्यू लगाकर रोका जाए समागम। अब समाचार विस्तार से। बीदर के ऐतिहासिक मदरसा महमूदगावा में पद्मश्री अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए गए मास्टर ऑफ बिदरी क्राफ्ट शाह रशीद अहमद कादरी के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा के हाथों उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी, एसपी रेखा किशोर बाबू, जेडपी सीईओ शिल्पा एम, हज कमेटी के चेयरमैन रफुद्दीन कचेरीवाला, बीजेपी नेता सूर्यकांत नागमारपल्ली, डॉक्टर अब्दुल कदीर शाहीन संस्थान, डॉक्टर बलबीर सिंह, मोहम्मद आसिफुद्दीन, विजडम ग्रुप ऑफ एजुकेशन, सीनियर नेता शाहीन पटेल के अलावा दूसरे नेतागण उपस्थित रहे और भारी संख्या में लोगों ने उपस्थित रहकर इस सम्मान कार्यक्रम को सफल बनाया। इस अवसर पर सभी उपस्थित मुख्य अतिथियों और प्रशंसकों की ओर से भी शाह राशिद कादरी का सम्मान किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने सभा को संबोधित किया और राशिद अहमद कादरी को बधाई दी। इनके अलावा डॉक्टर अब्दुल कदीर, डॉक्टर बलबीर सिंह, रफुद्दीन कचेरीवाला ने भी बधाई दी। इस कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोगों की उपस्थिति से बीदर की गंगा जमुना तहजीब दिखाई दी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, रफुद्दीन कचेरीवाला और शाह राशिद कादरी ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। पद्मश्री 2023 का अवार्ड हमारा बीदर के रशीद कादरी साहब को बिदरी आर्ट के अंदर उनका जो जीवन बिताया उसको पहचान के भारत सरकार पद्मश्री अवार्ड चिन्हित किया गया। तो मैं इस क्षेत्र का सांसद के नाते से इतना खुशी हुई कि मेरा एक नागरिक को पद्मश्री अवार्ड मिला और बीदर में आज फेस्टिवल मूड जश्न मना रहा है कि हमारा बीदर को पद्मश्री अवार्ड मिला। तो सभी आवाम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन कर रहे हैं। और आज इतना बड़ा अवार्ड मिलने के बाद इस क्षेत्र का संसद के नाते से ये एक पब्लिक फंक्शन करके कादरी साहब को सम्मान करेंगे, ऐसा सोच से आज सभी बीदर के नागरिक बहुत सहकार किया। उसके कारण कादरी साहब का सम्मान आज करने में बड़ी खुशी हुई और कादरी साहब भी बहुत ही दिल की बात आवाम को बताया और बहुत बहुत शुभकामनाएं कादरी साहब को और भारत सरकार को धन्यवाद। सर, एक सवाल है, बिदरी क्राफ्ट करने वाले 100 से ज़्यादा कारीगर है बीदर में, तो इनकी डिमांड है सर कि इस काम को जो है इंटरनेशनल लेवल पर इसकी मार्केटिंग हो और इसका सेल्स बढ़े, तो उससे इनका बिजनेस चलता है सर। इसके लिए क्या करें? मैं जब 2014 में इस क्षेत्र का सांसद बना, मेरा चुनाव में प्रचार में मोदी जी आकर के बिदरी आर्ट्स का जिक्र निकाला था। तो संसद बनने के बाद लगातार इनके साथ जो भी सरकार की मदद इनको देना चाहिए वो मैंने प्रयास किया, लेकिन कुछ कमियां इनके तरफ से भी है और मार्केटिंग भी है। फिर भी मैं इंटरनेशनल मार्केट को जोड़ने के लिए प्रयास किया हूं
और थोड़ा सा धीरे धीरे आने वाले दिनों में उसका कामयाब हो जाएगी। सर जैसे कि अभी हौफ कचहरी साहब को जो है हज कमेटी चेयरमैन बनाए, कादरी साहब को अवार्ड मिला, तो सर मुस्लिम समुदाय को आने वाले सर चुनाव में क्या बीजेपी और सीट भी देगी? देखो साहब, रऊफुद्दीन को हज कमेटी का चेयरमैन बनाना, कादरी साहब को पद्मश्री देना एक अलग बात है, और राजनीति, चुनाव की राजनीति एक अलग बात है। और राजनीति चुनाव हमारा वरिष्ठ लोग समय आने पर जो निर्णय लेंगे वो ले लेंगे। थैंक यू। इसमें जिसका भी रोल है मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं मोदी जी का, अमित शाह जी का, होम मिनिस्ट्री का, और जो मेरे को कल से मेरी जो गुलपोशी कर रहे, मेरा सम्मान कर रहे, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। बीदर के ऐतिहासिक महमूद गावन मदरसे में इस शाम में हमारे बीदर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर जनाब भगवंत खोबा साहब की सदारत में हमें शाह अब्दुल रशीद कादरी साहब को जो अवार्ड मिला गया है, पद्मश्री अवार्ड, उस अवार्ड के मौके पे आज हम लोग सम्मान कार्यक्रम यहाँ पे रखे थे, जिसमें हमारे बीदर के उलमा इकराम और इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन और बीदर की आवाम सभी लोग यहाँ पे हाजिर हुए थे। बड़ी तादाद में लोग आए और हमारे कादरी साहब की जो अवार्ड पे बहुत लोग मुबारकबादी दिए, बड़ी खुशी का इजहार महसूस किए। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हैदराबाद कर्नाटक में ये पहला अवार्ड है। बीदर में बिदरी वर्क की पिछले 600 साल से पहचान है। इसकी कदर दूसरे ममालिक में बहुत है। जो बिदरी के लिए जो मिट्टी यूज़ होती है बीदर में ही मिलती है, उसके ऊपर जो चांदी का काम होता है, बड़ा नाजुक काम होता है, उसकी कला सिर्फ़ और सिर्फ बीदर में ही है। तो उस कला से हमारे कादरी साहब पिछले 58 साल से मुसलसिल काम करते हुए बड़े बड़े अवार्ड लिए हैं, जैसा कर्नाटक स्टेट में हो और इंडिया में हो। इसके साथ साथ एग्जीबिशन भी उन्होंने दूसरे कंट्री में जा कर के बिदरी काम की पहचान बनाई और बिदरी काम को किस तरह से तराशते वो भी उन्होंने बताया। उसको देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके नेतृत्व में आज उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। हम बीदर ज़िले की तरफ से बहुत उनको मुबारकबाद देते हैं। उसके साथ साथ हमारे कादरी साहब को भी हम बहुत मुबारकबादी देते हैं कि उनको ने ये अवार्ड हासिल किया है, उन्होंने अवार्ड लिया है। उनकी कदर पे, उनकी मेहनतों पे, उनकी कला पे, उनकी जुस्तजू पे ये अवार्ड मिला है। पिछले 5 साल से भी मुसलसिल वो कोशिश कर रहे थे। मालूम पड़ा कि भाई 5 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, आगे क्या होगा अल्लाह जाने, लेकिन फिर भी अल्लाह उनकी सुन लिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, अमित शाह जी, उन कमेटी के लोगों को मैं मुबारकबादी देता हूँ कि ऐसे बिदरी आर्टिस्टों को उन्होंने समझ के आज पद्मश्री अवार्ड से उनको नवाजा गया है। मैं बीदर की ओर से एक हज कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को बहुत मुबारकबादी देता हूँ। उसके साथ साथ कादरी साहब जो अवार्ड ले रहे हैं उनको भी, उनके फैमिली मेम्बर्स को, उनके जितने भी आर्टिजन जो बीदर के अंदर काम कर रहे हैं बिदरी वर्क का, उनको भी मैं बहुत मुबारकबादी देता हूँ। सर कमेटी चेयरमैन होने के नाते आपकी तरफ से क्या सपोर्ट रहेगा? देखिए साहब, हम शुरू से इंक्लूडिंग मैं भगवंत खोबा साहब, मैं एक पार्टी का मैं कार्यकर्ता होते हुए जैसे उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने तो मैं पहली बार ही उनको बिदरी आर्टिस्टों से मुलाकात कराया, उनके काम को दिखाने को लगाया। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनको आर्टिजन को अच्छा से फ़ायदा पहुँचे, उनकी मार्केटिंग अच्छी हो, उनका सेल अच्छा हो, उनको क्या है गवर्नमेंट से कुछ फैसिलिटी मिले, चाहे घरों के लिए, चाहे उनके एजुकेशन स्कॉलरशिप के लिए। इन तमाम चीज़ों के ऊपर उन्होंने भी वादा किए हैं, गवर्नमेंट से भी वो कॉन्टेक्ट्स में हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पद्मश्री अवार्ड मिला है, तो इस अवार्ड के नेतृत्व में, अवार्ड के इसमें हमें शायद आने वाले दिन में कई आर्टिजन को सहूलतें मिलेंगी और इंशाल्लाह इनको और उसका फ़ायदा पहुँचे देने का काम करेगी। इसको प्रमोट नहीं किया गया? नहीं किया गया। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में नज़रअंदाजी हुई है। अभी जैसा कि हमारे केंद्र यूनियन मिनिस्टर भगवंत खोबा साहब बोल रहे थे, हमारे बिदरी वर्क को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं होना है। जैसा कि अभी इतना बड़ा अवार्ड मिला है, इसके बारे में जो भी
भी छोटी मोटी चीज़ें बुझ जाते हैं, लेकिन अवार्ड से हम ये ज़रूर कहते हैं कि आने वाले दिन में आर्टिज़न को फ़ायदा होगा और बीदर की एक नई पहचान बनेगी। बिजली वर्क से पूरा मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज इसकी चर्चा है। इससे ज़रूर हमारे बीदर डिस्ट्रिक्ट को बहुत फ़ायदा होगा। सर, ये अवार्ड बीदर को पिछली सरकारों ने क्यों नहीं दिया? देखिए साहब, अब पिछले सरकार में मैंने बताया कि पहली बार हमारे यूनियन मिनिस्टर साहब पहली बार हमारे सेंटर के मिनिस्टर बने, मैं पहली बार हज कमेटी चेयरमैन बना, हमारे खादरी साहब 58 ईयर्स उनकी सर्विस हो गई। आज उनको देखा, पिछले 5 साल से कोशिश कर रहे थे वो कि भाई ये कमेटी ऐसी है, जैसा कि अभी हमारे मिनिस्टर साहब बोले, किसी का रिकमेंडेशन, किसी का सोर्स, किसी का फोर्स इस सरकार में नहीं चलता। सरकार में जिसकी कारीगरी, जिसका काम, जिसकी पहचान है उसी को दिया जाता है और उसका सबूत आज पेश किया। बीजेपी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, आपको क्या लगता है ये हो रहा है? ज़रूर, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, विश्वास के साथ ही आज खादरी साहब को ये पद्मश्री अवार्ड मिला गया, क्योंकि उनके पास कई सरकार पिछले जो 50 साल से जो भी लोग सरकार में थे, कई लोग आके देख चुके हैं उनके आर्ट्स को, उनके आर्टिज़न को, बिजली वर्क कैसे बनता है। और आपको मालूम होना चाहिए, हम हर वक्त जहाँ भी कहीं भी जाते हैं तो बिजली वर्क का ही प्रेजेंटेशन करता है। मैं हाल ही में परसों DIG हैदराबाद के गया था तो बिजली काम की मैं सुराही दिया, तो इसकी कदर बहुत ज़्यादा है बिजली आर्टिस्ट की, लोग कदर करते हैं, हमें उतना कदर नहीं है बिदर वालों की। आने वाले दिन में ज़रूर आर्टिज़न को और बिदर को ज़रूर बिजली वर्क से फ़ायदा पहुँचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पद्मश्री अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए गए बीदर के मास्टर ऑफ क्राफ्ट शाह रशीद अहमद कादरी ने KP न्यूज से बात करते हुए सरकार से अपनी मांग को लेकर यह ख्वाहिश जताई थी कि उन्हें बिदरी कला के शोरूम के लिए जमीन की आवश्यकता है, जिसके बाद BJP नेता सूर्यकांत नागमारपल्ली ने KP न्यूज से बात करते हुए राशिद कादरी को आश्वासन दिया था कि जिलाधिकारी से इनकी मुलाकात करवाएंगे और इन्हें जमीन दिलाने की कोशिश करेंगे। अपने किए गए वादे के अनुसार शुक्रवार को शाह राशिद अहमद कादरी को जिलाधिकारी कार्यालय ले जाकर जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी से मिलवाया और इस संबंध में एक मेमोरेंडम भी दिया गया। शाह राशिद कादरी ने KP न्यूज से बात करते हुए सूर्यकांत नागमारपल्ली का धन्यवाद व्यक्त किया। KP न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। सर, एक सवाल है आपसे, कल आपने हमारे चैनल पे कहा था कि आपको कुछ साइट चाहिए जी उनके लिए, तो सूर्यकांत नागमारपल्ली जी ने आपको आश्वासन दिया था DC साहब को आपको बात कराएंगे। वो जो वादा किए पूरा कर दिए, वो आज कर दिए वादा? हाँ, प्रोसेस में हो वो। आज 28 जनवरी शनिवार को मुरारजी देसाई आवासीय विद्यालय मनल्ली बीदर में सांसदों का खेल मेला 2023 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भारत सरकार भगवंत खुबा ने इस समारोह का उद्घाटन किया और मनल्ली के ग्राम पंचायत अध्यक्ष अलाउद्दीन निर्ना ने अध्यक्षता की, जबकि डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, बीदर दक्षिण के विधायक बंडप्पा खाशमपुर, बीदर जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी, SP बीदर डेक्का किशोर बाबू, ZP CEO शिल्पा M, सलीम पाशा, गिरीश रंजोलकर, चरणप्पा बिरादर, विजय कुमार बेलमागी मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने झंडा लहराया, फिर रिबन काटकर और दिया जलाकर इस समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के छात्र और छात्राओं ने भाग लिया और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा और दूसरों ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने पूरे ग्राम का भी दौरा किया और वहां पर भी कार्यक्रम में भाग लिया। KP न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 26 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಮನ್ನಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 50,000 ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ 4-5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ
ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು ಸುಮಾರು 3,000ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 17 ವಯಸ್ಸಿನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಸುಮಾರು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 26 ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹಾಮೇಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ವಿನೂತನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಸಂಸದರ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರ ವತಿಯಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನ್ನಳ್ಳಿಯ ಈ ಮುರಾಜಿ ಹಾಗೂ ಗುಡಂಪಳ್ಳಿ, बगदल, कमठाना। भीम आर्मी संगठन भालकी की ओर से भालकी टीएमसी के चीफ ऑफिसर स्वामीदास पर म्युनिसिपल ऑफिस में घोटाला करने का आरोप लगाया गया है। शनिवार को भीम आर्मी के अध्यक्ष सिद्धार्थ पागे ने प्रेस मीट करके भालकी के टीएमसी चीफ ऑफिसर स्वामीदास के खिलाफ घोटाला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चीफ ऑफिसर स्वामीदास ने STPSC में आया हुआ बजट का दुरुपयोग किया है। उन्होंने स्वामीदास को तुरंत निलंबित करने की मांग की। इस अवसर पर भीम आर्मी के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता श्यामुल की रिपोर्ट। ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಆಗಿದಾರ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಮುಂಚೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಭಾರಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆ ಆದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಗರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿದ್ರು, ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ದಾಖಲೆಗಳು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೂಡ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹಗರಣಗಳು ಅನೇಕ ಸುಮಾರು ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಹಗರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ತಾಲೂಕಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ರಿ, 24.10 ಅವನಿಗೆ ಅವ್ನ ಮನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆ ಅಧಿಕಾರಿದು 24.10 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ದು ಅನುದಾನ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾಕ್ಯಾರ. ಅದ್ರೇನು ಹಿಸಾಬ್ ಕಿತಾಬ್ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೇಳತ್ತರು ಅದು ಅವರು ಹಿಸಾಬೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಭಾರತೀಯದಾಗ SC/ST ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ ನಮ್ದೇನು ಓಣಿಗಳು ಅವ್ರಿ, ಭೀಮ್ನಗರ್ ಅದ, ಅಶೋಕ್ ನಗರ್ ಅದ, ವಿಜಯ ಮಾತೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಅದ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ್ ಅದ. ಇದರ ಒಳಗ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು 15 ವರ್ಷ. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि 2018 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने संबंधी कार्रवाई रिपोर्ट बजट में पेश करेंगे। यह जनहितैषी बजट होगा। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस सत्तारूढ़ भाजपा की यह कहकर आलोचना करती रही है कि उसने चुनावी घोषणा पत्र में 600 वादे किए, लेकिन उनमें से केवल 10% ही मुश्किल से पूरे किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दावा किया कि उन्होंने 2013 के चुनाव में 165 आश्वासन दिए थे, जिनमें से 158 पूरे किए। बोम्मई 17 फरवरी को अपनी सरकार का आखिरी बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथी टास्क फोर्स की तरह तेंदुए के लिए भी एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। सरकार इसके लिए आवश्यक मानव संसाधन, सामग्री, वाहन और फंड आदि की सुविधाएं प्रदान करेगी। वन विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने ग्रामीणों को विश्वास में लेने के लिए कहा है। तेंदुए के खतरे से निपटने के लिए गांव में ही स्वयं सेवकों की पहचान की जानी चाहिए। उन्हें तेंदुए के खतरे रोकने और वन रक्षकों के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा क्या करे और क्या न करे के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के रहवासियों को एक बार फिर कर्नाटका में बंधक बना लिया गया है। रोजगार की तलाश में निकले बच्चे समेत 28 लोगों को ऊंचे दाम देने का आश्वासन देकर पहले तो महाराष्ट्र गन्ने की कटाई के लिए ले गए।
जहां से दूसरे दलाल के चक्कर में फंसकर सभी मजदूर कर्नाटका पहुंच गए। बताया जा रहा है कि बंधक बने सभी मजदूर बहोरी बंद के कौड़िया गांव के निवासी हैं। इन्हें महाराष्ट्र के ठेकेदार द्वारा ज्यादा पैसे की लालच देकर गन्ने की कटाई के लिए ले जाया गया था, लेकिन उनको वहां बताई गई मजदूरी के मुताबिक भुगतान नहीं किया जा रहा था, जिसका फायदा उठाकर कर्नाटका का एक ठेकेदार उन्हें ज्यादा मजदूरी के नाम का आश्वासन देकर कर्नाटका ले गया। वहां 10 से 12 घंटे लगातार काम लेने के बाद जब मजदूर खाना और मजदूरी मांगते तो उनके साथ मारपीट किया जाता। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को कहा कि कर्नाटका सत्तारूढ़ बीजेपी के नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है और अगले विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन हो सकता है। पवार ने कहा, इस बात के स्पष्ट संकेत है कि आगामी राज्य चुनावों के बाद बीजेपी कर्नाटका में सत्ता बरकरार नहीं रखेगी। हम विपक्षी दलों को एकजुट करने और एक संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सभी राज्यों में अलग अलग स्थानीय मुद्दे हैं जिनसे निपटने की आवश्यकता है। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि हाल ही में जनमत सर्वेक्षण के परिणामों से पता चला है कि जनता का मूड बीजेपी के खिलाफ जा रहा है और अगले चुनाव में इसे बड़ा झटका लग सकता है। लोग अब धार्मिक मुद्दों पर मतदान नहीं करेंगे। जनता को धार्मिक आधार पर विभाजित किया जा रहा है, जो अब काम नहीं करेगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ट्रैफिक कितनी बड़ी समस्या है, इससे हर कोई वाकिफ है। ऐसे में लोगों की सहूलियत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। इसी महीने के 19 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के मेट्रो की सेकंड ए और 7 को हरी झंडी दिखाई थी। पश्चिम उपनगर में दहरिया से अंधेरी तक पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। एक सप्ताह में ही 10 लाख से ज्यादा यात्री इसमें यात्रा कर चुके हैं। अगर आपके जहन में भी ये सवाल है कि इसकी क्या खासियत है और किस तरह ये मेट्रो पश्चिम उपनगर के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है, इसी बारे में खुद MMRDA कमिश्नर SVR श्रीनिवास ने जानकारी दी। इस अवसर पर बात करते हुए कमिश्नर श्रीनिवास ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की खासियत भी बताई। कमिश्नर के मुताबिक देश में ये पहला कार्ड है जिससे मुंबई की किसी भी मेट्रो वेस्ट की बस में जाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती ताकत को रेखांकित करते हुए शनिवार को कहा कि देशवासियों को ऐसी हर बात से दूर रहना होगा कि जो एकता के खिलाफ है। वह राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मालासेरी में लोक देवता भगवान श्री देवनारायण के अवतार महोत्सव समारोह को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा, आज भारत दुनिया के हर बड़े मंच पर अपनी बात डंके की चोट पर कहता है। आज भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है, इसीलिए ऐसी हर बात जो हम देशवासियों की एकता के खिलाफ है उससे हमें दूर रहना है। हमें अपने संकल्पों को सिद्ध कर दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरना है। पीएम मोदी ने कहा, 21वीं सदी का यह कालखंड भारत के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए बहुत अहम है। हमें एकजुट होकर देश के विकास के लिए काम करना है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर बहुत उम्मीदों से देख रही है।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की पैरोल के खिलाफ जहां शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर बाबा राम रहीम यूपी के एक आश्रम में बैठकर पंजाब में सत्संग करने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक डेरा प्रमुख बठिंडा के डेरा सलाबतपुरा में अपने अनुयायियों से यूपी के बरनावा आश्रम से ऑनलाइन जुड़ेंगे और उन्हें प्रवचन देंगे। प्रशासन ने 29 जनवरी को सत्संग करने की अनुमति भी दे दी है। राम रहीम के इस कार्यक्रम को लेकर पंजाब की सियासत भी गर्मा गई है और उनके कार्यक्रम का विरोध हो रहा है। राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर बाहर आने के बाद सुर्खियों में है और उनके पंजाब में कार्यक्रम का कांग्रेस ने भी कड़ा विरोध किया है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखविंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि राज्य सरकार को कर्फ्यू लगाकर ऑनलाइन समागम को रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम रहीम पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है और इस बात को सरकार को समझना चाहिए। लंबे समय बाद एक बार फिर से बॉलीवुड की गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है। यह अब अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म पठान की वजह से हुआ है। यह फिल्म भारत की नहीं बल्कि विदेशियों का भी सिनेमाघरों में दिल जीत रहा है। यही वजह है कि महज 3 दिन में ही फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अब शाहरुख खान की इस फिल्म की चर्चा फ्रांसीसी मीडिया में भी हो रही है। फ्रांस की मीडिया में भारत के अंदर फिल्म पठान को लेकर सिने प्रेमियों को क्रेज दिखाया गया है। शाहरुख खान के फैन क्लब ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर फ्रांस के चैनल का वीडियो शेयर किया। वीडियो में चैनल किंग खान की फिल्म पठान में भारत में क्रेज दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उस पक्ष को भी दिखाया गया है जब इस फिल्म का कुछ संगठन ने बाइकआउट किया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के ऐतिहासिक मदरसा महमूद गावा में पद्मश्री अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए गए शाह रशीद अहमद कादरी का सम्मान कार्यक्रम किया गया आयोजित। बीजेपी नेता नागमार पर्ली ने निभाया अपना वादा, शाह राशिद कादरी को जमीन अलॉट करने की जिलाधिकारी से की सिफारिश। भीम आर्मी संगठन भार के टीएमसी के चीफ ऑफिसर पर म्युनिसिपल ऑफिस में घोटाला करने का लगाया गया आरोप। बीजेपी हार सकती है कर्नाटक विधानसभा चुनाव, एनसीपी नेता शरद पवार ने कही ये बात। जो बात हमारी एकता के खिलाफ, उससे हमें दूर रहना है। राजस्थान के भीलवाड़ा में समारोह के दौरान पीएम मोदी ने कही ये बात। राम रहीम के पंजाब में ऑनलाइन सत्संग पर बवाल, कांग्रेस बोली कर्फ्यू लगाकर रोका जाए समागम। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।